नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 29वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे नागरिकों से भरी रंगशाला में मंचों तथा प्रेक्षागृहों की शोभा, कंस तथा मल्लों का आगमन, श्री कृष्ण और बलराम का रंग द्वार पर पदार्पण, कुवलया पीड़, महावत तथा हाथी के पाद रक्षकों का वध और दोनों बंधुओं का रंगस्थल में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वह दिन समाप्त होकर जब दूसरा उपस्थित हुआ, तब युद्ध देखने की इच्छा वाले पूर्ववासियों से वह महान रंगस्थल भर गया। वहाँ जो मंच रखे गए थे वे चित्रों से सुशोभित तथा 8 कोण वाले पायों से अलंकृत थे। जिन घरों में वे मंच थे उनके द्वारों पर बेदियां बनी थी और कुंडी के साथ किवाड़ें भी थी। उनमें झरोखों के रूप में अर्धचंद्राकार छिद्र रखे गए थे। वे मंच और मंचागार उत्तमोत्तम बिछौनों से विभूषित थे। उन मंचागारों के द्वार पूर्वाभिमुख थे। वे सब के सब सुंदर और खुले हुए थे अथवा उनमें झीने सूत के मनोहर पर्दे लगे थे। फूलों की मालाओं तथा मोती आदि की लड़ियों से उन सबको सजाया गया था। वे शोभा संपन्न एवं अलंकृत मंचागार शरद ऋतु के बादलों के समान शोभा पाते थे। उनमें सुंदर मल्ल आदि यथास्थान बैठे थे, जिन्हें युद्ध के लिए भली भांति विभूषित किया गया था। उन सब के द्वारा वह समाजवाट या रंगस्थल मेघों की घटा से युक्त महासागर के समान शोभा पा रहा था। वहाँ एक ही शिल्प से जीवन निर्वाह करने वाले श्रेणी नामक कारीगरों तथा एक जाति के समुदायों के लिए पृथक पृथक मंच थे। उन मंचों पर जो पताकाएं निरंतर फहराती रहती थी, उनमें उन कारीगरों के उपकरण द्रव्य के चिन्ह अंकित थे। उन पताकाओं से वे मंच पर्वतों के समान शोभा पाते थे। अंतःपुर की स्त्रियों के लिए अनेक प्रेक्षागार सुशोभित हो रहे थे, जो सुवर्ण से चित्रित तथा रत्नों की प्रभा से व्याप्त थे। रतन राशि से निर्मित उन प्रेक्षागारों के ऊपरी भाग में पताकाएं फहरा रही थी और उनके निचले भाग में पर्दे पड़े हुए थे। इससे वे आकाश में पंखयुक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। उन प्रेक्षागारों में चामरों, हारों, झनकारते हुए भूषणों तथा विचित्र मणियों की चित्र विचित्र प्रभाएं सब और फैल रही थी। गणिकाओं के लिए पृथक मंच बने थे, जो सुंदर बिछौनों और वस्त्रों से ढके हुए थे। वे सब के सब विमान के समान कांतिमान दिखाई देते थे और मुख्य मुख्य वारांगनाएं उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ विख्यात आसन, सोने के पलंग तथा बिछे हुए विचित्र एवं पुष्प गुच्छों से युक्त कालीन सुशोभित थे। वहाँ सोने के घड़ों में पीने के लिए जल रखे गए थे। जलपान के जो स्थान थे उन्हें भी शोभा से संपन्न किया गया था। वहाँ फल के टुकड़ों से भरी हुई चंगेरियाँ अर्थात टोकरियाँ रखी गई थी, जिन्हें जलपान या कलेवे के उपयोग के लिए वहाँ स्थापित किया गया था। और भी बहुत से मंच थे जो लकड़ियों के ढेर से आबद्ध थे। उन पर भी अच्छे बिछावन डाले गए थे। इस तरह के सैकड़ों हजारों मंच वहाँ शोभा पा रहे थे। घरों के ऊपर जो घर थे उनमें स्त्रियों के लिए प्रेक्षागृह बने थे। उनके दरवाज़ों पर महीन जालीदार पर्दा पड़ा था, जिससे वहाँ बैठे हुए लोग बाहर की सारी वस्तुएं देख सकते थे। वे प्रेक्षा भवन आकाश में राजहंसों के समान सुशोभित हो रहे थे। कंस के लिए जो प्रेक्षागार अर्थात दृश्य देखने का स्थान बना था, वह अधिक शोभा से प्रकाशित हो रहा था। उसका दरवाज़ा पूर्व की ओर था। उस पर मनोहर जालीदार पर्दा पड़ा था।
वह भवन मेरू पर्वत के शिखर के समान सुनहरी प्रभा से उद्भासित होता था। उसके खंभे स्वर्ण पत्र से जटित होने के कारण विशेष शोभा से संपन्न थे तथा वह भवन चारु चित्रों के सन्निवेश से सुशोभित था। मालाओं की लड़ियों से भी उसे सजाया गया था। राजा की बैठक या निवास स्थान के लिए जो आवश्यक लक्षण होने चाहिए उन सब से वह संपन्न था। नाना प्रकार के मनुष्यों से भरा पूरा और जन समुदाय के शब्दों से प्रतिध्वनित होता हुआ वह समाजवाट या रंगस्थल चंचल लहरों वाले विशुद्ध महासागर के समान प्रतीत होता था। थोड़ी ही देर में वहाँ सन्नाटा छा गया और कुवल या पीड़ नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे। यह आज्ञा देता हुआ राजा कंस अपने प्रेक्षागार में आ पहुँचा। उसने 2 श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे। उस पर श्वेत चंवर और व्यंजन डुलाए जा रहे थे तथा उसके मस्तक पर श्वेत मुकुट प्रकाशित होता था। अतः वह श्वेत बादलों से युक्त चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। जब वह सिंहासन पर सुखपूर्वक विराजमान हुआ उस समय उस बुद्धिमान नरेश के अनुपम रूप को देखकर समस्त पुरवासी उसकी जय बोलते हुए उसे आशीर्वाद देने लगे। तदंतर मल्लों ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उनके कपड़े फहरा रहे थे। वे बलशाली मल्ल अलग अलग 3 कक्षाओं में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात वाद्यों की तुमुल ध्वनि के साथ मल्लों के गर्जने और ताल ठोंकने के शब्द सुनाई देने लगे। इसी समय हर्ष में भरे हुए दोनों वसुदेव पुत्र रंगशाला के द्वार पर उपस्थित हुए। वे दोनों बंधु ग्वाल बालों के ही वेश में थे। उनके अंग सुंदर वस्त्रों से आच्छादित एवं सुशोभित थे। वे दिव्य चंदन से विभूषित थे। सिर के ऊपर पुष्पमाला और गले में गजरे शोभा दे रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाओं को ही आयुध बना रखा था। वे दोनों जुड़वे से जान पड़ते थे और एक दूसरे की अर्गला के समान मोटी बाहों पर ताल ठोंक रहे थे। वे दोनों सुंदर मुख वाले वीर बड़ी उतावली के साथ रंगशाला की ओर आ रहे थे, किंतु महावत के द्वारा अत्यंत प्रेरित किए गए उस मत वाले गजराज ने उन्हें सहसा रोक दिया। वह मदमत हाथी बड़ा ही दुष्ट था। महावत के हाँकने पर उसने अपनी सूंड को सिकोड़कर श्री कृष्ण और बलराम को मार डालने का प्रयत्न किया। उस हाथी के त्रास देने पर श्री कृष्ण हंस पड़े और दुरात्मा कंस के उस मंसूबे की निंदा करने लगे। वे बोले, निश्चय ही जान पड़ता है कि यह कंस यमलोक में जाने के लिए उतावला हो उठा है, इसीलिए इस हाथी के द्वारा वह मुझे कुचल देना चाहता है। तदंतर मेघ के समान गंभीर गर्जना करता हुआ वह हाथी जब बहुत निकट आ गया तब भगवान गोविंद सहसा उछलकर ताली पीटने लगे। हाथी के सामने ही गर्जने और ताल ठोंकने की आवाज़ करके उन्होंने जल के फुहारे छोड़ने वाली उसकी सूंड को अपनी छाती पर दबा लिया। फिर श्री कृष्ण उसके दोनों दांतों के बीच से होकर पैरों के मध्य भाग में आ गए और जैसे हवा बादल को इधर उधर उड़ाती रहती है, उसी प्रकार वे उस हाथी को सताने और व्याकुल करने लगे। वे उस हाथी की सूंड के अग्रभाग से निकलकर दांतों के भी अग्रभाग से बचकर तथा पैरों के भी बीच से छूटकर बाहर आ गए। फिर श्री कृष्ण ने उस हाथी को पीछे से ऊंचाई की ओर खींचकर घसीटना आरंभ किया। वह विशालकाय हाथी व्याकुल हो उठा और श्री कृष्ण को मारने में असफल हो अपने ही अंगों में मथित होता हुआ जोर जोर से चिघाड़ने लगा। फिर तो वह दोनों घुटनों के बल गिर पड़ा। दोनों दांत भूमि से टकरा जड़ से हिल गए।
जिससे उसको बड़ी व्यथा हुई। वह रोष से मद की धारा बहाने लगा, मानो पावस में मेघ पानी बरसा रहा हो। श्री कृष्ण ने उस हाथी के साथ बालकों के समान खिलवाड़ करके कंस के प्रति मन में द्वेष लेकर कुवलया पीड़ को मार डालने का विचार किया। उन्होंने उसके ललाट में कुंभ स्थल से नीचे पैर लगाकर दोनों हाथों से एक दांत उखाड़ लिया और उस समय उसी से उसको पीटना आरंभ किया। उस वज्रतुल्य दांत से पीटा जाता हुआ वह हाथी मलमूत्र त्यागने और आर्त भाव से चित्कार करने लगा। श्री कृष्ण ने जिसके अंगों को पीट पीट कर जर्जर बना दिया था, उस आर्तचित हाथी के दोनों गालों से वेगपूर्वक भूरी भूरी रक्त की धारा बहने लगी। इधर बलराम जी उसकी पूंछ पकड़कर बड़े वेग से खींचने लगे, मानो शिलापृष्ठ में आधे शरीर से छिपे हुए किसी सर्प को गरुड़ खींच रहा हो। हाथी को मारकर श्री कृष्ण ने उसके उसी दांत से एक प्रहार करके मतवाले महावत को भी मौत के मुंह में डाल दिया। तदंतर दांत वाले हाथियों में श्रेष्ठ वह कुवलया पीड़ दंतहीन हो महान आर्तनाद करके वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत के समान महावत सहित गिर पड़ा। फिर उन दोनों पुरुष प्रवर रण कर्कश वीरों ने फाटक के खंबे आदि लेकर हाथी के पाद रक्षकों को भी मार डाला। उन सब का संहार करके वे दोनों भाई रंगस्थल में प्रविष्ट हुए, मानो दोनों अश्विनी कुमार इच्छा अनुसार स्वर्ग से भूतल पर उतर आए हों। उस समय वृष्णि, अंधक तथा भोजकुल के यादवों ने वनमालाधारी श्री कृष्ण बलराम को देखा। उन दोनों वीरों ने गर्जने, किलकारने, भुजाओं पर ताल ठोंकने, सिंहों के समान दहाड़ने और ताली पीटने आदि के द्वारा वहाँ के जन समुदाय को हर्ष से उत्फुल्ल कर दिया। भारत व्यर्थ बुद्धि वाला भोजराज कंस उन दोनों भाइयों को उपस्थित देख उनके प्रति पूर्ववासियों के अनुराग और हर्ष को लक्ष्य करके विषाद में डूब गया। इस प्रकार कमल नयन श्री कृष्ण ने गरजते हुए गजश्रेष्ठ कुवलया पीड़ को मारकर अपने पूर्वज बलराम जी के साथ उस समुद्र के समान विशाल जन समुदाय में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में कुवलया पीड़ हाथी का वध विषयक 29वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।